गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो है करेंट अफेयर का। ठीक है, काची की वीडियो है करेंट अफेयर। दोस्तों करेंट अफेयर आपका हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे में ग्रुप बी, एनटीपीसी, आरपीएफ के एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल, यानी जो भी एग्जाम है क्या है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए यानी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, आपका पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में निधन हो गया, यानी 20 दिसंबर 2024 को हुआ था। हृदयघात के कारण हुआ था। क्या हुआ? हृदयघात के कारण। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में 5 वर्ष कार्य किए हैं। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला जो है भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पुत्र थे। ओम प्रकाश चौटाला जो है इंडियन नेशनल लोक दल के नेता थे, यानी INLD के नेता थे। ठीक है, आपका अगला आगे देखते हैं। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म जनवरी 1935 में हरियाणा के सिरसा जिले के डबवाली में हुआ था। ठीक है, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। ठीक है, कहाँ है? चंडीगढ़। SSB का स्थापना दिवस और कार्यक्रम में कौन शामिल हुए? तो आपका उत्तर होगा अमित शाह हुए, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कब आयोजित हुआ था? 20 दिसंबर को हुआ था। कौन सा स्थान पर? रानी डांगा। कहाँ हुआ था? रानी डांगा, जो सिलीगुड़ी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिलीगुड़ी में। ठीक है, आपका नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन बना? तो उत्तर है मसाली। किस राज्य में है? मसाली जो है गुजरात राज्य में है। मसाली गांव में कुल जनसंख्या कितनी? 800। लागत कितना लगा था? 1.6 करोड़ लगा है। कितना ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है वो, यानी कितना ऊर्जा क्षमता है? 225.5 किलोवाट का क्षमता है। आपका अगला करंट अफेयर है, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में तटीय और नदी तट संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कितना मिलियन डॉलर का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो आपका उत्तर है 42 मिलियन। कितना मिलियन? 42 मिलियन। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत में जन्मी 19 वर्षीय किसको? भारतीय अमेरिकी किशोरी को न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA 2024 का ताज पहनाएगा। उसका नाम क्या है? कैटलीना सैंड्रो नाली। क्या नाम है? कैटलीन सैंड्रो नील है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जो है मिस इंडिया USA विजेता कौन है? कैटलीन सैंड्रा नील, जिसकी उम्र कितना है? 19 वर्ष। जन्म कहाँ हुआ? भारत के चेन्नई में, यानी भारत में चेन्नई शहर में हुआ था। UC डेविस की छात्रा जो है महिला शक्तिकरण और साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन? कैटलीन सैंड्रा नील। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी आप पॉइंट देखते हैं। प्रथम रनअप कौन है? निराली देसिया, जो किस राज्य से संबंधित है? इलिनोइस है। अमेरिका का राज्य नाम है इलिनोइस। द्वितीय रनअप को है मानिनी पटेल, जो न्यू जर्सी से है। मिसेस इंडिया USA विजेता संस्कृति शर्मा है। प्रथम रनअप कौन है?
सपना मिश्रा जो वर्जीनिया से संबंधित है। द्वितीय रनर कौन है? चिन्मयी अयचित कनेक्टिकट किससे संबंधित है? मिस टीन इंडिया यूएसए विजेता असिता कथपालिया कौन है? असिता कथपालिया है। ठीक है। कार्यक्रम के आयोजक कौन है? भारतीय महोत्सव समिति है। जो ये कार्यक्रम आयोजित करता है, कौन करता है? उसका नाम है भारतीय महोत्सव समिति है, यानी संगठन है। 2023 शीर्षक धारक रिजल मैनी मिस इंडिया यूएसए 2023 का विजेता था, जो कैटलिन को ताज पहनाया। संस्कृत शर्मा को स्नेहा नाबियार जो ताज पहनाया। स्नेहा नाबियार जो है मिस इंडिया यूएसए 2023 का विजेता है। ठीक है। 24 का विजेता कौन है? संस्कृत शर्मा है। आपका अगला करंट है, रियल मैड्रिड ने 2024 फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप में मैक्सिको को किसको 3-0 से हराकर शानदार जीत की दर्ज की। तो आपका उत्तर है पाचुका। ठीक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कौन सी योजना की शुरुआत किया? तो इसका उत्तर होगा बंगलार बारी हाउसिंग। कौन सी योजना शुरू किया? बंगलार बारी हाउसिंग किया। ठीक है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। योजना का शुभारंभ कौन किया? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। किसके लिए किया? नवनौन सचिवालय में ग्रामीण आबादियों के लिए किफायती आवास योजना बाल बारी के आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। इसका पहला किस्त 21 जिलों के 42 लाभार्थियों ने 42 को दिया गया। कितना दिया? पहली किस्त के रूप में कितना राशि दिया? 60,000 रुपया दिया गया। ठीक है। आपका नेक्स्ट करंट है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाई जाती है। आपका नेक्स्ट करंट है, किसने बेंगलुरु में भारतीय सेना एआई इनक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत किया? तो भारतीय सेना ने शुरू किया। ठीक है। ठीक है। किसने बेंगलुरु में एआई इनक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत किया? तो भारतीय सेना ने किया। नेक्स्ट करंट है आपका, आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख से कितना कर दिया गया? तो आपका उत्तर है 2 लाख किया। पहले कितना मिलता है? 1.6 लाख। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, आरबीआई ने किसानों को बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। ये जो योजना है कब से लागू होगा, यानी कब से किस्त दिया जाएगा? 1 जनवरी 2025 से दिया जाएगा। उस आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं वर्तमान में? संजय मल्होत्रा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। पूछ सकता है आने वाला एग्जामों में कि आरबीआई की स्थापना जो हुई है किस अधिनियम के तहत हुआ? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुआ है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई की स्थापना कब हुआ, किस अधिनियम के द्वारा हुआ? आरबीआई के अधिनियम 1934 के तहत हुआ है। भारत ने महिला जूनियर हॉकी टीम ने कौन सा खिताब जीता? तो एशिया कप जीता। क्या जीता? एशिया कप। इससे रिलेटेड पॉइंट को हम देखते हैं। क्या है? इससे रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं। आयोजित कहाँ हुआ है? मास्कट में हुआ है, यानी ओमान देश में। फाइनल किसके बीच हुआ है? भारत और चीन के बीच हुआ है। भारत ने 3-2 से पराजित किया। ठीक है। किस रूप में पराजित किया? पेनाल्टी शूटआउट के कारण।
भारत ने सेमीफाइनल में जापान को 3-1 से पराजित किया। देखिए सेमीफाइनल में भारत ने 3-1 से जापान को पराजित किया। टॉप 5 टीमें, हॉकी के टॉप 5 टीमें कौन कौन है? पहला स्थान पर कौन है? भारत का। दूसरा कौन है? चीन है। तीसरा स्थान पर जापान। चौथा पर क्या है? दक्षिण कोरिया। पांचवा पर मलेशिया है। ठीक है। 2025 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमें कौन कौन है? भारत है, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया और मलेशिया है। यानी 2025 में जो विश्व कप होगा उसके लिए 5 टीम क्या है? क्वालिफाई कर लिए हैं। 5 टीम क्या है? क्वालिफाई किया है। भारत ने जूनियर एशिया कप 2023 में और 2024 में जीता है, यानी 2 बार जीता है अभी तक। भारत ने जूनियर एशिया कप कितने बार जीता है? 2 बार, मात्र 2 बार जीता है। ठीक है। सबसे अधिक कौन जीता है? दक्षिण कोरिया। कितने बार खिताब जीता है? 4 बार। आपका नेक्स्ट करंट है 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा पेशकश किसने की? तो ये आपको उत्तर है रूस। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कितवें स्थान पर है? 82वें स्थान पर है। ठीक है। देखिए दुनिया का सबसे जहरीला पौधा कौन है? जिम्पी जिम्पी है। क्या नाम है? जिम्पी जिम्पी। इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। जिम्पी जिम्पी का वैज्ञानिक नाम क्या है? डेंड्रानाइट मोरोइड्स है। क्या नाम है? जिम्पी जिम्पी का वैज्ञानिक नाम डेंड्रानाइट मोरोइड्स है। ठीक है। इसका मुख्य स्थल कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, इंडोनेशिया और मोलुक्का के वर्षा वन क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। जो सबसे जहरीला जिम्पी जिम्पी जो है इसका किसके समान लगता है? जहर मकड़ी, बिच्छू और शंकु घोंघे के जहर के समान लगता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को किस देश ने नागरिकता दिया? इटली। उत्तर आपका होगा इटली। आपका अगला प्रश्न है सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग पर माल ढुलाई को बढ़ावा देने हेतु कौन सा योजना की शुरुआत किया? तो इसका उत्तर होगा जलवाहक। भारत ने कहां पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया? तो चेन्नई में किया है। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास किस नाम से शुरुआत किया है? तो इसका उत्तर होगा डेजर्ट नाइट। क्या नाम है? डेजर्ट नाइट के द्वारा शुरू किया है। देखिए पूछ देगा कि डेजर्ट नाइट जो है किस सागर में क्या है युद्धाभ्यास किया गया है? तो आपका उत्तर इसका इस तरह से पूछ सकता है। इसका उत्तर होगा अरब सागर। यानी घुरा के पूछ सकता है प्रश्न कि डेजर्ट नाइट जो है हवाई युद्धाभ्यास हुआ है किस अरब सागर में, किस सागर में? अरब सागर में हुआ। यह पूछ सकता है कि डेजर्ट नाइट में जो अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास हुआ है कौन कौन से देश इसमें भाग लिए हैं? तब भारत, फ्रांस और यूएई, कौन? ये तीनों देश क्या है? भाग लिए हैं। किस रूप में पूछेगा प्रश्न? डेजर्ट नाइट जो त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास हुआ है जो कौन कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है? तो भारत, फ्रांस और यूएई ने। ठीक है।